राम जी, सबको हैप्पी गोवर्धन। और आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और मैं भी भाई अच्छी हूँ। और भाई आज मैं कर रही हूँ भाई गोवर्धन की यानी कि अन्नकूट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने चढ़ा दिया भाई बाजरे की खिचड़ी। और यहाँ पे देखो भैया आधा बेसन छान के रख लिया है, थोड़ी बीन्स काट के रख लिया कढ़ी में डालने के लिए। थोड़ा सा भी मैंने भिगो लिया है बेसन, ये छाए है। और बड़ा पतीला मांजूंगी, उसमें गर्म पानी करके नहाए थे ना, तो फिर उसके अंदर तो भी चढ़ा दूंगी मैं भाई कढ़ी। और दूसरे में बना दिया अभी मैंने बाजरे की खिचड़ी। ये देखो कढ़ी बन के एक नंबर की कढ़ी बनी थी भाई। पकौड़ी सकौड़ी कुछ भी नहीं डाली, बस बीन्स यानी कि जिसे बोलते हैं छोले की फली, वो काट के इसके अंदर मैंने डाल दी थी। और ये एक साइड बनाई थी भाई मैंने वेज, मिक्स वेज बनाई है। और पूरियाँ बनाई थी, चावल बनाए थे। ये सारा सामान तैयार होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी भाई ठाकुर जी की जो हमने भी प्लेट तैयार की थी ना। सबसे पहले भी ठाकुर जी को भोग लगाया है। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर अछूती थाली और निकालिए सारा सामान, ये सारे उसको जाएंगे क्या बोलते हैं पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में जाएगी। उसके बाद भाई ये मैं आ गई हूँ भाई, सारा काम जब हो गया, मैं पड़ोस में जहाँ जहाँ मेरे को देना था वहाँ मैंने प्रसाद दे दिया है। जहाँ लवली को ले जाना था मार्केट में 4-5 जगह वहाँ पैक कर दिया सारा सामान। और मैं आ गई उसके बाद भाई ऊपर झाड़ू वाड़ू काटने। अब मैं झाड़ू करूँगी, अंदर कमरे को संगवाऊँगी। और फिर उसके बाद है ना भाई मशीन लगाऊँगी, क्योंकि भाई पहले मशीन लगा लूँगी तो फिर झाड़ू नहीं निकलते, कहीं तार होता है, कहीं कपड़े होते हैं, कहीं पानी बिखरा हुआ होता है। इसलिए मैं पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं एक ऐसा सभी ऐसे करते होंगे जहाँ भी गिल्ला होने के चांस रहते हैं, सबसे पहले वहाँ सफाई कर लेते हैं जहाँ भी धूल मिट्टी होती है। यहाँ भी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कपड़े धोंगी। और सबसे पहले धोंगी भी अपनी साड़ी। उसके अंदर मैं क्या करूँगी, ज़्यादा भाई ये मशीन को घुमाऊँगी नहीं, उसके अंदर साड़ी को सिर्फ उसमें डाल लूँगी और सिर्फ डाल के हाथ से ही हल्के हाथ से रगड़ूंगी। फिर सिर्फ 3-4 घंटे के लिए तो पहनी थी, इतनी जल्दी कहाँ गंद होता है। और फिर ये था कि मैंने फटाफट सारा काम करने के बाद लास्ट में साड़ी पहनी थी, दियों में तेल वेल सब कुछ डाल लिया था, उसके बाद ही मैंने भाई साड़ी पहनी थी। इसमें पता नहीं हल्की सी चिकनाट लगी, चिकनाट ना भी लगे ना तो भी मेरे को ये धोनी तो थी ही, क्योंकि एक बार पहनने के बाद फिर वही चीज़ है ना, दोबारा माने किसी बार तबार पर दोबारा डालूंगी तो फिर नहीं डाल सकती, क्योंकि एक बार वो पहन चुकी मैं। इसलिए भाई मैंने सबसे पहले साड़ी अच्छी तरह से अपने हाथ से हल्के हाथ से भी धो के अलग सुखा दी। उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में वो डाले। और यहाँ भाई मैं अपने सारे कपड़े धो रही हूँ। कपड़ों का तो सच्ची रोज़ धोने पड़ते हैं। रोज़ मैं कहती हूँ आज भाई एक दिन छोड़ के एक दिन धोंगी, लेकिन वही बात है, परसों तो खैर मजबूरी थी, मावस थी तो मावस निकाली थी, सती पूजी थी, तो भाई हमने कपड़े नहीं धोए थे। क्योंकि जब मावस करते हैं ना उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। और जिस दिन भी कन्या जी माते हैं ना नौरतों में, तो भी मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। यहाँ ये सभी ऐसा करते हैं, कहते नहीं फिर भाई अगले दिन ही धो लो, या फिर 12-1 बजे के बाद धो। अब 12-1 बजे के बाद धो तो ले, लेकिन अब धूप ऐसी मरी मरी सी आती है, मैं क्या बताऊँ। अब क्या बताऊँ तो क्या सब कोई आप सब कोई पता होगा आजकल धूप कैसे। और सुबह सुबह मुझे इतनी ठंड लगने लगी। अब मैं कह रही भानु मुझे तो अपनी शॉल निकालनी पड़ेगी। भानु मेरे पास ही बैठी है और रात को पानी भर के रख लेकर जब पानी आता था, लेकिन अब तो पानी भी इतना ठंडा होता है एकदम, तो भाई हाथ पैरों पर गिरता है ना, तो ऐसा भाई रात भर बाहर पड़ा रहता भरा हुआ पानी, उसमें से जो कपड़े धो रही हूँ ना तो हाथ सुन से हो रहे हैं। लेकिन तसली में ताज़ा पानी जो साइड में है, तो इसमें मैं कह रही मगर भानु इसमें मत हाथ बेटा, तू डाल, तू दूर होके ना भाई वीडियो बना, ये ठंडा ठंडा ये ठंडा पानी है, तेरे को जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं कपड़े धोने के बाद भी फिर जाऊँगी गोवर्धन बनाने के लिए। और फिर गोवर्धन बनाने से पहले पता है कि इसके पापा नीचे टिक्की बना रहे हो, टिक्की का काम हो जाएगा। फिर मेरे को अच्छी तरह सारे मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बाहर से धोया धाई करूंगी, और भी जो बर्तन पड़े हुए हैं बाहर के वो बर्तन करूंगी। और जब ये सब कर रही थी ना, भानु से बात कर रही थी, तो सामने अंकल जी बैठे हुए हैं, तो वो हंस रहे थे, बोला हो बहुत कमेरी बहू, बहुत कमेरी बहू। मतलब कि ये जिसका ना भी काम करने का मन हो ना, वो भी बंदा भाग 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 के करेगा। मैंने कहा अंकल जी इसमें कमेरी की क्या बात भाई, चाहिए मेरी मजबूरी लगा चाहिए कुछ भी है भाई, जैसा जिसके पास है। अरे मेरा क्या गाँव, मतलब आप गाँव में जाके देखो एक एक बहू कितना कितना काम करते हैं, डांगर ढोर का भी भाई गीतवा। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शाम की गोवर्धन पूजा की। अब गोवर्धन की पूजा के लिए हमें बनानी पड़ती है, मतलब बनानी होती है 4 पूरियाँ और 5 गुलगुले यानी कि पुए। वो क्या है कि भी जो पंडित जी आएंगे ना, वो पूजा करवा के जाएंगे, और बाद में बच्चे है ना बछड़ा लेके आएंगे, और उस बछड़े से है ना जो दिया जलाते हैं ना गोवर्धन के पास पूजा के लिए, वो भी बछड़े के पैर से है ना उसको बुझाया जाता है। तो फिर बछड़े के नाम के उसको है ना भाई 4 पूरियाँ और पुए दिए जाते हैं बछड़े को, वो बछड़ा ही खाता है। तो भाई वही बनाने जा रही हूँ। अब पता नहीं पंडित जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सभी पंडित जी के द्वारा ही पूजा करवाते हैं। और हमारा घर पीछे है बिल्कुल गली में,
तो पता नहीं यहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। और मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा होती है फटाफट। और दूसरी बात यह है कि लवली और लवली के पापा ही नहीं आ रहे, अभी रेहड़ी पे ही हैं। और ये भाई घर के भाई जो होते हैं ना मर्द मानस, वो ही पूजा करे हैं। औरतें नहीं करती, परिक्रमा नहीं करती गोवर्धन की, जो हम घर में बनाते हैं। तो इसलिए मैं सारा सामान तैयार करके रख दूँगी, गुलगुले बना दूँगी और पूरियाँ बना दूँगी। जब भी लवली को फटाफट टाइम लगेगा वो भी गोवर्धन पूजा करके चला जाएगा वापस रेहड़ी पे। ये है, मैं फटाफट भाई तैयारी कर दूँ गोवर्धन की। बस आज के बाद है ना, गोवर्धन के बाद भाई फिर आराम से सारा काम धाम हुए करेगा। क्योंकि अब तो पता है क्या, भागम भाग, ये त्योहारों की भाग दौड़ से ना भाई बहुत थकान हो गई है, और कुछ नहीं है। फिर आराम से अपना तसल्ली से काम होएगा। पर पता है अब 2 दिन से है ना मेरे को बहुत ठंड लग रही है। अब तो भाई मैंने अपनी शॉल निकाल ली है, फिर ठंड हो रही है। मैं सोची मुझे ही लग रही क्या, फिर मैंने पता वो जो स्टिक लगा दी थी ना जूड़ा में, वो भी नहीं लगाई जूड़ा स्टिक। क्योंकि फिर ये कवर करती हूँ ना, इसमें छेद हो जाता है, शॉल में अटकती है। तो फिर देखो मैंने सल्ला ही डाल लिया ऐसे जूड़ा बना के, क्योंकि मुझे चोटी नहीं सुहाती, वो गर्दन में लटकते रहती है ना, मुझे मतलब कि मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है भाई, फटाफट ये बना के मिलती हूँ आपसे। और आप बताओ भाई, आपका गोवर्धन कैसा मना, कैसे करते हो भैया पूजा वगैरह। और पता है क्या, मैं ज़्यादा वो उसको बोलते हैं ना हाथ पैर वाला गोवर्धन नहीं बनाती, क्योंकि एक तो जगह कम है, नहीं छोटी सी गैलरी है बीड़ी सी, उसमें अगर हाथ पैर वाला बनाऊंगी ना तो फिर मान लो इधर उधर से निकलेंगे तो हाथ पैर में गोवर्धन की खंडित ना हो जाए, थोड़ा सा व्यायाम आता है। तो जैसे भी मेरे पैर में होता है ना, सारा गोबर इकट्ठा करके पहाड़ के माफ करना, खांसी सी हो गई है। वो पहाड़ जैसा होता ना वैसे बनाती भी, गांव में जैसे बनाती मैं वैसे ही करती हूँ। और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं करती, छोटा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है ना इतना, इस वजह से। पर हाँ, परली तरफ मेरी सास बनाती है, उसकी बिल्कुल हाथ पैर मुंह हैं, और मूली काट के उनकी भी गोवर्धन की आँखें बनाएंगी, उसके भी बछड़े बनाएंगी, कई चीज़ बनाती है वो। बच्चा भी बनाएगी, बछड़े ही बनाएगी, लेकिन नहीं मैं इतना भी मेरे से नहीं होगा। हो तो जाएगा लेकिन जगह नहीं है। और फिर दूसरी बात पता है, यहाँ कोई चीज़ जल्दी से मिलती नहीं है। आप चाय लेके आओगे ना, चाय 20 रुपये किलो मिलेगी, सर्दियों में 15 रुपये किलो मिलेगी। और उसको क्या बोलते हैं, गोबर लेने जाओगे गोबर नहीं मिलेगा, तो डांगा ढोर है नहीं मिलेगा, कहाँ से गौशाला जाना पड़ता है, वहाँ फिर भी मिल जाता है। तो फिर टाइम पे तो वो भी नहीं मिलता, तो फिर जैसा भी मिलता है ना थोड़ा बहुत, हम तो वही लेके आ जाते हैं। तो फिर ठीक है, मैं बना लूँ फटाफट पूरियाँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो भैया बना दी हैं पूरियाँ, अब बनाने जा रही हूँ मैं पुए। और ये बताऊँ, आज हमने जो गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन के जो अन्नकूट बनाया था ना, आज हमने 3-4 महीने में कढ़ी मतलब अच्छी तरह खाई है। अच्छी तरह का मतलब है कि हाँ पतीला भर के बनाई थी, अड़ोस पड़ोस में भी बांट दिया, हमने खुद भी ले ली। क्योंकि यहाँ बिना देखो शीत को छाय बोलते हैं, यहाँ बिना छाय के तो भी देखो कढ़ी बनेगी नहीं। और यहाँ मिलता है 20, यहाँ मिलता है छाय यानी कि शीत मिलता है 20 रुपये किलो, यानी कि लस्सी जो है। और वो पता है कैसा, बिल्कुल पनपिट्टा, बिल्कुल खट्टी नहीं होती है वो। कम से कम आप 2 किलो छाय लोगे ना तो उसको रखे रखो, जब जाके ना आपके है ना 1 किलो छाय मिलेगी, क्योंकि उसमें से पानी हटाना पड़ेगा आपको, तब जाके फिर वो आप वो कर सकते हो भाई, कढ़ी बना सकते हो। तो फिर मन नहीं करता इतना भी पनपिट्टी छाय लेके, या फिर वो स्वाद भी नहीं आता, खट्टी भी नहीं होती है। तो भाई ये पता है क्या, गांव से किसी से कह के भाई प्रसाद बनाना है, भी छाय ला दो, तो भाई तब ये छाय मिली है प्रसाद के लिए। फिर उनको भी हम प्रसाद देंगे भाई, जिसने दी थी ना, अब रात को वो दूध लेके आएगा, उसका प्रसाद रखा हुआ है। 5 चीज़ें बनाई थी कि पाँचों उसके लिए पैक करके रखी हुई हैं कि भाई हाँ भाई छाय वही लेके आया, 2.5-3 किलो छाय लेके आया था। और एक जगह से आई थी भाई 4 किलो छाय, तब वो चीज़ बनाई, मतलब चीज़ क्या कढ़ी बनाई, जब ये भाई पूरा हुआ है। भाई गाँव की तो बात ही और है, यहाँ तो 20 रुपये, गर्मियों में तो पता है क्या 25-25 रुपये किलो शीत बिके है, बताओ ये हाल है। तो फिर मैं हाथ धो लूँ एक बार। गाँव में जब मर्जी भी छाय की भाई रायता बना लिया, कढ़ी बना ली, छाय वाले आलू बना लिए, यहाँ तो पता है इंतजार करते रहो। और फिर जो दे के जाते हैं ना गली में, भाई बिल्कुल भी विश्वास वाली चीज़ नहीं होती, इनके ड्राम श्राम पता है सड़े रहते हैं।
हम नहीं लेते भाई, बिल्कुल भी मन करता है लेकिन हम नहीं लेते, कोई कितना भी कहे अच्छी है नहीं। हाँ, जहाँ ये होता ना विश्वास है, जो घर की छाया जो बेचती हैं उनसे हम भले ही कह देंगे भाई ठीक है भाई प्रसाद के लिए हमें चाहिए तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। या फिर कभी अपने घर में दूध फालतू ले लेंगे, उसको जमा के दही मतलब फिर रख के फिर बना लेंगे कड़ी। ये है भाई, कहने में तो ये कस्बा है, गांव जैसा ही है, लेकिन ना भाई यहाँ डांगा ढोर बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्या करें। चलो भैया बना रही हूँ मैं गुलगुले, भी दिखा रही हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो भाई, ये गुलगुले बना रही हूँ मैं, हो जाएंगे सिम गैस पे धीरे धीरे। और ये देखो, ये जो दूध वाला आएगा ना, ये 5 कैंटरे, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 5 चीज़ें बनाई थी ना, कढ़ी, चावल, मूंग, बाजरा और 1 2 चीज़ और थी, हाँ मिक्स वेज। ये सारी चीज़ें भाई सारी पैक कर दी हैं भाई। 6 सवा 6 का टाइम हो गया है, लवली आ गया है भाई ये पूजने के लिए गोवर्धन, और अकेला ही पूज रहा, भानु के साथ बैठे एक दूसरे को तिलक लगा रही हैं और हाथ में कलेवा बांधा, हाथ में खील लेके लवली ने परिक्रमा कर ली। फिर मैं ज़्यादा छूट नहीं किया, और भाई वो ये लोटा पानी लेके ने चारों तरफ परिक्रमा कर ली। लेकिन भाई लड़कियां और औरतें नहीं लेती हैं परिक्रमा घर की गोवर्धन की, तो भाई मैंने वो नहीं करा है। और उसके बाद भाई सारा काम हो गया है भाई, पुए वगैरह बना लिए थे गोवर्धन की सारी तैयारी करने के बाद। और देखो मैंने पीछे की चौकी भी उठा दी जहाँ हमने दीपावली पूजन किया था। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने एक्सरसाइज करने के लिए। भाई सब कहते, सभी क्या यूँ ही कहते हैं सबके भी 45-46 की उम्र के बाद है ना भाई पेट जैसा रहेगा वैसी फिगर रहेगा ना, तो भाई कम पतला तो हो ही नहीं सकता, मोटे भले ही हो जा कोई बात ना, फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है, कम से कम जो जितनी उतनी ही रहूँगी, आगे मोटी तो नहीं होंगी। लेकिन मेरे जो भी बीमारी होती है ना पेट से ही शुरू होती है, अगर पेट बढ़ना शुरू हो गया ना तो 50 बीमारी लग जाती है। मैं चाहती हूँ कि नहीं ऐसा ना हो भाई, मेरे भाई पेट कम हो जाए। कोई कुछ कह रहा कोई कुछ, मैं किसी की बातों का ध्यान नहीं देती, अगर मुझे करना है तो वही करना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो उससे भी फ़ायदा ही हो रहा है भाई। अच्छी तरह मुड़ तुड़ रही हूँ तो बैठने में परेशानी होने लगी थी। और यहाँ आ गई अभी हमारी रेडी, मैं कर रही हूँ रेडी के बर्तन। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।